हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नए फ्रेश वीडियो में। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि मैट्रिसेस चैप्टर का हम क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम बताए थे मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड कुछ एग्जांपल हम बताए थे। हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 वाइट बोर्ड में हम कर दिए हैं। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन जो है कॉपी में करेंगे। तो मैट्रिसेस जो है 56 पेज नंबर में है, निकालते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। फिफ्टी 56 पेज नंबर, यहाँ पे मैट्रिसेस है, इंट्रो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है। ये एग्जांपल हम बता दिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम बता दिए हैं, सारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बता दिए हैं। ये एग्जांपल करवा दिए आप लोग को। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8, 9, 10 ये सब अभी कॉपी में आप लोग को सोल्यूशन करके बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। धीरे धीरे समझाएंगे आराम से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यह बताया गया है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, बोलता है एक तो मैट्रिक्स है, उसके अंदर में 24 गो एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, बोलता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, है ना। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, बोलता व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो देखिए आप लोग इसका सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर m इंटू n में ऑर्डर इसका लिखा जाता है। m क्या है गाइज? m आप लोग को पता है रो है और n जो है वो कॉलम है। इट हैज़ mn एलिमेंट, हैंस ए मैट्रिक्स कंटेनिंग 24 एलिमेंट कैन हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। बोलता है कि यदि मैट्रिक्स के अंदर 24 को एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर जो है वो निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। तो एक तो रो होगा, 24 गो कॉलम होगा, इसका एक प्रकार होगा। 2 गो रो होगा, 12 गो कॉलम होगा। 3 गो रो होगा, 8 गो कॉलम होगा। 4 गो रो होगा, 6 गो कॉलम होगा। अब ये 4 हो गया, अब इसका चारों का उल्टा करके लिखेंगे। जैसे 4 6 है तो 6 4, 6 गो रो होगा, 4 गो कॉलम होगा। 8 गो रो होगा, 3 गो कॉलम होगा। 12 गो रो होगा, 2 गो कॉलम होगा। 24 गो रो होगा, 1 गो कॉलम होगा। ठीक है ना, यही इसका ऑर्डर पेयर रहेगा। सिमिलरली ए मैट्रिक्स कंटेनिंग 13 एलिमेंट कैन हैव ऑर्डर, मतलब 13 ऑड नंबर है। तो बोलता है एक तो रो होगा और 13 गो कॉलम होंगे, और 13 गो रो होगा और 1 गो कॉलम होंगे। इसमें खाली 2 ही मैट्रिक्स बनेंगे। यदि एक मैट्रिक्स के अंदर 13 गो एक मैट्रिक्स के अंदर 13 गो एलिमेंट रहे तो इसमें खाली ये एक ऑड नंबर है, इसीलिए 2 ही टाइप मैट्रिक्स के निकलेंगे। एक रो होगा, है ना, एक रो मैट्रिक्स निकलेंगे और एक कॉलम मैट्रिक्स निकलेंगे। मतलब एक ठो रो होगा, 13 ठो कॉलम, और 13 ठो रो होगा, 1 ठो कॉलम। ठीक है ना गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, बोलता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो देखते हैं। सिंस ए मैट्रिक्स कंटेनिंग 18 एलिमेंट्स कैन हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, बोलता है एक मैट्रिक्स के अंदर यदि 18 गो एलिमेंट रहे तो उसका ऑर्डर निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। तो एक ठो रो होगा, 18 गो कॉलम होगा, 18 गो रो होगा, 1 ठो कॉलम होगा। 2 गो रो होगा, 9 गो कॉलम होगा। 9 गो रो होगा, 2 गो कॉलम होगा। 3 गो रो होगा, 6 गो कॉलम होगा। 6 गो रो होगा,
3 गो कॉलम होंगे। अब यदि 5 गो एलिमेंट रहे एक मैट्रिक्स में तो उसमें भी एक ठो रो होगा और फिर 5 ठो कॉलम होंगे, या फिर 5 ठो रो होंगे, एक ठो कॉलम होंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आगे 4 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया बोलता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे मोड के अंदर है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय एक नंबर ए आई जे इक्वल टू होल ब्रैकेट आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, 2 नंबर ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, 3 नंबर ए आई जे आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये 3 ठो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं, वीडियो में बने रहिए, आप लोग बोर नहीं होइएगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है, 3 जो दिया गया था वो तीनों हम लोग लिखे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया था, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2x2, सो ए इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया A11 A12 A21 A22, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाया गया है। पहला का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वेयर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। टू फाइंड A11 पुट आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1, ठीक है। A11 को फाइंड करने के लिए पुट आई के जगह में 1 और जे के भी जगह में 1। उसी प्रकार से A11 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है गाइज, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर होता है 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली A12 इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब आई के जगह में 1, जे के जगह में 2, तो 3 का होल स्क्वायर होता है 9/2 यहाँ पे लिखे, ठीक है। A21 इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखें, क्यों, आई के जगह में 2 और जे के जगह में 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स कि 3 का होल स्क्वायर, तो 9/2। एंड A22 इक्वल टू आई के जगह में 2, जे के जगह में भी 2, तो आई तो दिया, आई तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, जे यहाँ पे भी 2, तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस 16/2 इक्वल टू 8, ठीक है ना। आप समझ चुके हो। हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे A11 के जगह में 2 दिए, A12 के जगह में 9/2 दिए, A21 के जगह में 9/2 दिए, A22 के जगह में 8 दिए, तो ये 2/2 का एक मैट्रिक्स निकल के आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेंस A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 वेयर Aij इक्वल टू I बाई जे, A11 1/1 I बाई जे दिया गया है, तो 1/1 इक्वल टू 1। A12 आई बाई जे दिया गया है, यहाँ पे आई के जगह में क्या लिखेंगे 1 और जे के जगह में 2। A21 आई के जगह में 2, जो फर्स्ट वाला है वो आई है, उसके बाद वाला जे है, तो 2/1, ठीक है ना। 2/1 को ये करेंगे इक्वल टू 2 आएगा। A22 आई के जगह में 2 और जे के जगह में भी 2 है ना, ये पहला वाला आई है, उसके बाद वाला जे, तो 2 हो गया बाई 2, इसको देख के है ना, इक्वल टू 1, 2/2 कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा। हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर 1 आ गया, A11 का वैल्यू A12 को 1/2, A21 का 2 और A22 का 1, ठीक है। यहाँ पे ये निकल गया है। हेयर A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है। वेयर Aij इक्वल टू यहाँ पे देखिए I प्लस 2j बाई 2, I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे देखिए A11 आ गया, I के जगह में क्या बैठाएंगे गाइज 1 और j के जगह में 2, j के जगह में भी 1, तो 2 × 1 गाइज 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 है, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9/2 हो गया। यहाँ पे देखिए A12 आई के जगह में 1 बैठाएंगे, जे के जगह में क्या बैठाएंगे 2, इसको देख के गाइज ये जो है
ये जो गिवन दिया गया इसको देख के यहाँ पे आई और जे का वैल्यू, आई पहले वाला 1 है और जे उसके बाद वाला 2 है, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 + 1 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25/2। ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा गाइस। अब देखते हैं A21 = 2 + 2 जो है आई है प्लस 2 तो दिया गया है और जे का वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16/2 = 8। A22 है ना, तो आई के जगह में 2 होगा प्लस 2 तो यहाँ पे दिया गया है और जे के जगह में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जे के जगह में 2 लिखेंगे, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 4 दैट मीन्स 6 का होल स्क्वायर है ना, 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, 36 को 2 से काटेंगे तो 18 निकलेगा, तो हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A = 9/2 यहाँ पे आया है, 25/2 यहाँ पे आया है, 8 यहाँ पे आया और 18 यहाँ पे आया। ये जो गिवन मैट्रिक्स जो दिया गया है उसके तीनों का हम सोल्यूशन कर दिए हैं, 2/2 फॉर्म में सभी का सोल्यूशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, बोलता है यहाँ पे भी 2 कंडीशन दिया गया है, इसमें हम लोग का 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है पहले, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनाया है उसमें आई और जे को पुट करके एक 5 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij = 1/2 मोड के अंदर -3i + j मोड क्लोज, 2 नंबर में Aij = 2i - j, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3/4, सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A = है ना 3/4 मतलब क्या गाइस, 3 रो होगा और 4 कॉलम होंगे, तो इसका प्लेस लिखते हैं हम लोग A11 A12 A13 A14, आप लोग समझ चुके हैं। पहला वाला देखिए सभी का 1 है, उसके बाद वाला सभी का चेंज हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट रो और इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम, इसमें देखिए 2 है, पहला वाला संख्या 2 है, क्यों, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ये देखिए पहला वाला सभी 3 है, उसके बाद वाला संख्या एक एक बढ़ जा रहा है, क्यों गाइस, क्योंकि कॉलम जो है वो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 और रो जो है वो समान है, ठीक है, इसीलिए 3/4 मैट्रिक्स हुआ। वेयर Aij = 1/2 मोड के अंदर -3i + j दिया गया, पुटिंग द वैल्यू इन प्लेस ऑफ i एंड j वी विल फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो A11 = 1/2 A11 = 1/2 मोड के अंदर -3 तो गिवन है गाइस, -3 यहाँ पे गिवन है, आप लोग देख पा रहे हैं, -3i + j यहाँ पे गिवन है, -3i + j मोड के अंदर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए 1/2 मोड के अंदर -3 × 1 + 1 = 1 कैसे हुआ गाइज, क्योंकि -3 तो यहाँ पे दिया गया, 1/2 यहाँ पे दिया गया, आई के जगह 1 बैठा है और जे के जगह भी 1 बैठा है, तो 3 × 1 -3 + 1 -3 + 1 = -2, तो -2 तो नहीं होगा, +2 होगा, तो 2/2 को कैंसिल करेंगे तो 1 निकलेगा। A12 = 1/2 तो क्वेश्चन में भी दिया गया है, मोड के अंदर -3 भी क्वेश्चन में है, आई के जगह में होगा 1 और जे के जगह में यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो -3 × 1 -3 + 2 -3 + 2 -1 -1/2 तो नहीं होगा, +1/2 होगा। मोड के अंदर कोई भी संख्या माइनस में रहे वो मोड के बाहर आता है तो प्लस में हो जाता है, आप लोग को पता है गाइस। ये A13 = 1/2 मोड के अंदर -3 तो क्वेश्चन में दिया गया है, आई का वैल्यू है 1 और जे का वैल्यू है 3, तो 1/2 -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 निकला, ठीक है ना।
A14 1/2 -3 तो दिया गया है, I के जगह में होगा 1 और J के जगह में हो जाएगा 4, तो -3 + 4 -1 तो नहीं होगा, +1 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। A11 निकाले, A12 निकाले, A13 निकाले, A14 निकाले, ठीक है 4 निकाले। A21 निकालते हैं, चलिए 1/2 तो क्वेश्चन में दिया गया, मोड के अंदर -3 भी क्वेश्चन में दिया गया, I के जगह में है 2 और J के जगजगह में +1, तो 3 × 2 = 6, -6 + 1 = -5, तो -5 नहीं होगा, +5 होगा, 5/2। क्यों? क्योंकि ये मोड के अंदर है, ठीक है। A22 = 1/2, ब्रैकेट देंगे, मोड देंगे -3, 1/2 और मोड के अंदर -3 क्वेश्चन में दिया गया, तो I के जगह में 2 बैठाएंगे, J के जगह में भी 2 बैठाएंगे, तो 1/2, 3 × 2 6, -6 हो जाएगा, -6 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस में होगा, 4/, क्योंकि मोड के अंदर है, 4/2 = 2। A33 = 1/2, मोड के अंदर -3 × 2 + 3, -3 × 2 6 + 3, -6 + 3 -3 हो जाएगा, -3 नहीं होगा, +3 होगा, क्यों? मोड के अंदर है, 3/2। A24 = 1/2, मोड के अंदर 3 × 2, 3 × 2 क्यों हुआ? 3 तो -3 तो क्वेश्चन में दिया गया, 3 × 2 -6 + 4, -6 + 4 -2, -2 नहीं होगा, +2, 2/2 = 1, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस, फोकस कीजिए, ठीक है ना। 16 मिनट हो गया, वीडियो को बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्यूशन कर रहे हैं रनिंग कंडीशन में। A31 = 1/2, मोड के अंदर 3 × 3 + 1 9, 9 + 1 = 9 + 1 क्या होगा, 8, 8/2 = 4, तो A32 उस प्रकार हुआ, A33 भी उसी प्रकार हुआ, A34 भी उसी प्रकार हुआ। जैसे कि A11 का वैल्यू 1 निकला, A12 का वैल्यू 1/2 का वैल्यू 1/2 निकला, A13 का वैल्यू 0 निकला, A14 का वैल्यू 1/2 निकला, तो ये सभी जो निकला है उसको हम लोग इस मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इज इतना, ठीक है, 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, ठीक है। हेयर 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में भी 3/4 का एक मैट्रिक्स बोला है गाइस, 3/4 का एक मैट्रिक्स बोला है और कंडीशन जो है ये दिया है, Aij = 2i - j, तो A11 = 2 तो क्वेश्चन में दिया है, I के जगह में 1 बैठाएंगे और J के जगह में भी 1 बैठाएंगे, = 1, 2 × 1 2 2 - 1 = 1। A12 = 2 तो क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दिया गया, I के जगह में हम लोग 1 बैठाएंगे पहला वाला और J के जगह में 2, 2 × 1 = 2, 2 - 2 = 0। उसी प्रकार से सभी ये सब हुआ है ना। चलिए और एक तो बता देते हैं, A23 = 2 तो क्वेश्चन में दिया गया है, इंटू 2 कहाँ से है, ये I से है, -3 है ना, -3 जो है J के जगह में 2 × 2 = 4 - 3 = 1, ठीक है ना। A34 = 2 × 3 - 4, 2 × 3 - 4, 2 × 3 - 4, 2 × 3 6, 6 - 4 = 2, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A = इतना निकला, 1 के जगह में 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2, तो ये 3/4 का एक मैट्रिक्स निकल के आया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं गाइस। एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस चैप्टर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड j फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। 1 नंबर में एक तो दिया है, 2 नंबर में ये वाला दिया है, 3 नंबर में ये वाला दिया है। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स गाइज आपका काम आएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स काम आएगा आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हैं। नोट के तौर पर एक नोट हम लिखे हैं, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द
if the order of the two matrix are equal, then their corresponding element are equal. When aij equal to bij, then aij equal to bij. So to find the value of x, y and z, firstly we will equate the corresponding element of given matrix. बोलता है कि if the order of two matrix, बोलता है कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो यदि समान हो, आर इक्वल हो, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, आर इक्वल। व्हेन ए आई जे, मतलब ए आई जे और बी आई जे, देन मोड के अंदर ए आई जे इक्वल टू मोड के अंदर बी आई जे। सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, फर्स्टली वी विल इक्वेट द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। A11 के जगह में, यहाँ पे A11 के जगह में क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, पहले वाला का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन जो मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया उसको यहाँ पे लिखे, मैट्रिक्स 4 3 x 5 y z 1 5, ठीक है। बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट। तो 4 इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू वाई, 4 इक्वल टू वाई, 4 और y जो है सेम जगह में है। देखिए 4 इक्वल टू वाई लिख दिए यहाँ पे, 3 और z सेम जगह में है, 3 इक्वल टू z लिख दिए यहाँ पे, x और 1 ये सेम जगह में है, तो एंड x इक्वल टू 1 लिख दिए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। ये हम लोग का ज्ञात हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर हो चुका, ठीक है। आप लोग आराम से समझिए, उसके बाद लिखिए 2 नंबर गिवन। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2 मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर के हैं, 2x2 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कुछ नोट्स हैं, कुछ डायलॉग हैं, उसको आप लोग लिखना होगा यहाँ पे कॉपी में, आंसर शीट में, जब एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन ये आएगा। By definition of equality of matrices, the given matrices are equal, their corresponding element are equal, comparing the corresponding element we get x plus y equal to 6, इसको इक्वेशन 1 बनेंगे, x plus y equal to 6 और 5 plus z equal to 5, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, x y equal to 8, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू 5 प्लस z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 5, z इक्वल टू 0 निकल गया, z इक्वल टू 0। फॉर इक्वेशन 1 y इक्वल टू 6 माइनस x, है ना, y इक्वल टू 6 माइनस x। अभी x का वैल्यू निकालते हैं, है ना। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन्ड, है ना। देखिएगा इस यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 8 है, इक्वेशन 3 में एक्स वाई इक्वल टू 8 है, एक्स को तो अलग लिखिए, वाई का जो वैल्यू निकला है 6 माइनस एक्स, तो इसको ब्रैकेट में देंगे, इक्वल टू 8 करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन तो आता होगा 6x और x को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर को इधर लिखें, मतलब एक्स स्क्वायर को प्लस में क्यों लिखेगा इस, क्योंकि इधर ला रहा है, एक्स स्क्वायर को प्लस में कर रहे हैं, इधर ला रहा है, 6x को इधर माइनस में कर रहे हैं, मतलब इधर ला रहे हैं प्लस, इधर हाँ प्लस 8, तो प्लस 8 है और इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू x, है ना। यहाँ पे देखिए कॉमन है x माइनस 4 निकले, माइनस 2 करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 2, तो x का वैल्यू 2 निकलेगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। वन x इक्वल टू 2 जब डालेंगे तो y का मान 4 निकलेगा, ठीक है। जब x का मान 4 डालेंगे तो y का मान 2 निकलेगा। सो आइदर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, ठीक है, एंड z इक्वल टू 0, ये एक तो आंसर होगा, और ये भी एक तो आंसर होगा कि x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2 आंसर निकल के आ रहा, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर बाकी है। गिवन 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2 मैट्रिक्स जो है अलग अलग फॉर्म में दिया गया है, 2 मैट्रिक्स दिया गया है, ये लीनियर इक्वेशन के तरह दिया गया है। तो यहाँ पे बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है।
तो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। आप लोग कॉपी में आराम से समझ के लिखिएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग करेंगे इसको, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू 4, ठीक है। कैसे करके आए, इसको घटाते हैं, ये टर्म को और ये टर्म को घटाते हैं तो x y इक्वल टू 4 निकल के आ रहा, y इक्वल टू 4 निकल के आ रहा। यहाँ पर देखिए आराम से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 4। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, जेड जेड कैंसिल आउट, y इक्वल टू 4, है ना। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, फोकस कीजिए गाइस, बोर मत होइए, 9 माइनस 7, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, फोकस कीजिए गाइस फोकस कीजिए, बोर मत होइए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखिए तभी नंबर अच्छा आएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y कैंसिल आउट, जेड कैंसिल आउट, x इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 निकल गया, y इक्वल टू 4 निकल गया। अब सब्सट्रैक्टिंग करेंगे y इक्वल टू 4 इक्वेशन 3 में, वी गेट y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 3 है गाइज। y का वैल्यू 4 निकल चुका है, तो y का वैल्यू 4 डाले, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। तो z इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू 3। तो x का मान जो है 2 निकल चुका है, y का मान 4 निकल चुका है, z का मान 3 निकल चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है, जिसका ऑर्डर जो है वो सेम है, 2x2 ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन, वीडियो में बने रहिए गाइस, बोर मत होइए, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए तभी सीख पाइएगा। 28 मिनट हो चुका है गाइस अभी तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स जो दिया गया है उसको हम लोग लिखिए नोट के तौर पर। इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, इक्वेट द एलिमेंट एंड फ्रेम द इक्वेशन एंड सॉल्व देम। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स जो है उसको उठा के यहाँ पे डाल दिए। By definition of equality of matrix as the given matrix are equal, their corresponding element are equal, comparing the corresponding element we get, हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बुक में, देखिए यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू -1 लिखे हम लोग, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 लिखे, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 लिखे, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 लिखे। और इसी को लिखने के बाद इसका इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। सब्सट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो a का वैल्यू जो है 1 निकलेगा। हम लोग माइनस करते हैं a माइनस बी, और यहाँ पे 2a माइनस बी को सब्सट्रैक्टिंग करते हैं तो -1 -0, यहाँ पे a माइनस बी माइनस 2a, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू 1। तो b जो है कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ठीक है, प्लस माइनस है। और a
और -2 करेंगे तो माइनस से हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, a = 1 हो जाएंगे। ठीक है, पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट a - b को यदि पुट करते हैं गाइज, a - b को a का वैल्यू a - b = -1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a का वैल्यू 1 निकला है, 1 - b = -1, तो -b = -1, ये 1 जो है प्लस में इधर आएगा -1 हो जाएंगे। ठीक है, तो -b तो -b होगा, यहाँ पर -1 ऐड करेंगे तो -2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b का वैल्यू जो है b = 2 निकला, a = 1 निकल चुका है, b = 2 निकल चुका है। अब जो है c और d का वैल्यू निकलना बाकी है। तो पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट 2a + c = 5, तो 2 × a का वैल्यू जो है 1 है प्लस c = 5, तो c = 5 - 2, c = 3, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो c का भी वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है 3। अब d का वैल्यू निकालना बाकी है गाइज, वीडियो में बने रहिए, बोर मत होइए गाइज। आप वीडियो कंप्लीट देखिए, एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग को वीडियो में बने रहना है, तभी आप लोग सीख पाएंगे, तभी आपका एग्जाम हॉल में मार्क्स अच्छे आएंगे, एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। अच्छे से समझिए गाइज। पुटिंग c = 3, c = 3 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में वी गेट, तो 3c + d = 13 है ना, 3c + d = 13 इक्वेशन 4 देखिए, 3c + d = 13 इक्वेशन 4। तो c का वैल्यू क्या निकला है गाइस, 3 निकला है, 3 × 3 + d = 13, तो d = 13 - 9, d = 4, तो d का वैल्यू 4 निकला है। तो सभी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे सभी का वैल्यू निकाल चुके हैं, a = 1, b = 2, c = 3 और d = 4, तो सभी कुछ निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा ना बने इसका भी ध्यान रखना है। 40 मिनट में एक्सरसाइज 3.1 कम से कम कंप्लीट करने का उम्मीद है मेरे को। एक क्वेश्चन नंबर 8 में पेज नंबर 65 NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1, a = aij m × n is a square matrix if m is less than n, b m is greater than n, c m = n, none of these। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में a = aij m × n is a square matrix if, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 4, इस ऑप्शन में से किसी एक को करेक्ट करना है। क्यों, कैसे करके करेंगे। Since in a square matrix then number of row is equal to the number of columns, therefore we must have m = n। बोलता है यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें ना तो रो ज़्यादा होंगे, ना ही कॉलम ज़्यादा होंगे, ना ही कॉलम ज़्यादा होंगे, ना ही रो ज़्यादा होंगे। तो इसका जो है ऑप्शन सही ऑप्शन है, रो और कॉलम जो है वो बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप लोग को वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देखिए a = aij ब्रैकेट के अंदर m × n इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, c m = n, नन ऑफ दिस। सिंस हम लोग जानते हैं कि इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर वी मस्ट हैव m = n, मतलब जितना रो की संख्या रहेंगे उतना कॉलम की संख्या रहेंगे। तो 2 × 2 एक क्या मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4/4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5/5 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 6/6 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 7/7 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो समान रहेंगे। ठीक है, देयरफॉर a = aij m × n, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो बोलता है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, m × n, नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो यहाँ पे 2 ठो मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें 4 ठो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो करते हैं, चलिए देखिए वीडियो में बने रहिए।
यहाँ पे क्वेश्चन हम पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे नोट की तरह हम एक तो लिखे हैं, नोट हम लिखे हैं सब जगह। इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इक्वेट द एलिमेंट एंड फ्रेम द इक्वेशन एंड सॉल्व देम। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे दो ठो मैट्रिक्स जो दिया गया है उसको हम लोग लिखे यहाँ पे। बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी हैव, यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो 3x + y = 0, 5 = y - 2, y + 1 = 8, 2 - 3x = 4। तो यहाँ पे चार ठो क्या है, चार ठो इक्वेशन ज्ञात हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 2 y = 7, फ्रॉम इक्वेशन 2 y = 7, यहाँ पे आराम से y = 7 आप लोग देख सकते हो निकाल चुका है यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन y 1, यहाँ पे 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x = 7/3। x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है 7 निकल चुका है। फ्रॉम इक्वेशन 4, 2 - 3x = 4 है ना, 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2, तो -3x = 2, तो x सॉरी यहाँ पर 4 - 2 तो 2 हो जाएगा है ना, -3x यहाँ पे है, तो x = -2/3, -2/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी है ना, करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी ऑप्शन में क्या है करेक्ट, वही होंगे। तो बी ऑप्शन नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, since x can have only one value at a time, hence it is not possible to find the values of x and y for which the given matrix are equal। ठीक है, ये आप लोग लिखोगे नोट की तरह। यहाँ पे लिखते हैं sometime on solving on equation we get more than one value of the variable, this means that such a matrix does not exist। वो एग्जिस्ट ही नहीं होंगे मैट्रिक्स 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बुक देखने का जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 to 1 इज 27, 18, 81, 512, 512। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। एज ऑर्डर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स कंटेन 9 एलिमेंट, ईच एलिमेंट कैन हैव सिलेक्टेड इन 2 ways, इट कैन आइदर 0 और 1। ठीक है, बोलते हैं एज ऑर्डर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स कंटेनिंग 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट उसमें होंगे। ईच एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 way, इट कैन आइदर 0 और 1, hence all the 9 entire can be chosen in 2 to the power 9। तो 512 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज 512, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 to the power 9 को 2 को 9 बार आपस में गुना करेंगे तो 512 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं 40 मिनट के अंदर, है ना। आप लोग ये वीडियो को देखिए, है ना, और एग्ज़ाम हॉल में अच्छा से नंबर लाइए। हम इसके बाद वाला वीडियो में ये बताएंगे कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे हम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करवाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा बहुत बता देंगे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी थोड़ा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हायर क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे सीख के रखिए, थोड़ा बहुत हम सिखा देंगे आप लोग को।
एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 में आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 12 यहाँ पे हैं और इधर में है कितना, टोटल क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है गाइस, टोटल क्वेश्चन 20 है। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 लेकर आएंगे, आप लोग एक्सरसाइज 3.1 देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।